इंडिया इंडिया पाकिस्तान करते रहे एमसीजी एमसीजी, लेकिन बेन स्टोक्स और उनकी टीम आ गई फाइनल में। तो हमने बात भी की, काफी चर्चा कर चुके हैं कल से हम मैच के बारे में। एक दिन हो चुका है बट स्टिल वो अभी तक हम वहीं अटके हुए हैं। तो अगर आपसे पूछना चाहूँ एक रीजन जहां पे हम मैच हारे, ऑफ कोर्स रोहित शर्मा ने बोला कि बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं थी, लेकिन हमारे टॉप फोर ने भी बहुत ज्यादा कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं किया। 10 ओवर्स में 66 रन थे, जो कि उस विकेट पे बाद में हमने खुद ने देखा कि काफी कम थे। तो वसीम सर, आपको क्या लगता है अदर देन बॉलिंग कहाँ आ रहे हैं मैच? आई थिंक हमारा बैटिंग अप्रोच, मुझे लगता है कि अगेन वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द अटैकिंग अप्रोच, द एग्रेसिव अप्रोच, बट अंडर प्रेशर दैट हैजंट हैपेंड। और सूर्य कुमार यादव जब नहीं चलते हैं, वी हार्डली गो ऑन एंड पोस्ट 180 प्लस स्कोर। तो रोहित शर्मा और केएल राहुल नॉट प्लेइंग that brand of cricket. विराट कोहली got 50 in 40 balls. Only हार्दिक पांड्या एक्चुअली, अगर वो भी नहीं खेलते तो we wouldn't have got this score. So we keep on talking, but I think वो अप्रोच हमको bilaterals में देखने मिलता है when it comes to ICC events. Somehow we go back to that safety first option. So I think that is something we need to look at. अगर सर हम वो अटैकिंग अप्रोच की बात करते हैं कि इंडिया ने वो अडेप्ट करना चाहा, लेकिन इस मैच में तो दिखा नहीं, और इंग्लैंड जो कि जानी जाती है उस अप्रोच के लिए बहुत ही कन्विंसिंगली उन्होंने हराया। और इंग्लैंड के अगेंस्ट आप खेल रहे हो तो ऑलरेडी आपको 15-20 रन एक्स्ट्रा करने होते हैं, तो क्या हम वहीं पे ही मैच हार चुके थे? हाँ एब्सोल्युटली यार, क्योंकि जो हम बैटिंग कर रहे हैं ना, हमारी बैटिंग करने के लिए हमें पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप चाहिए। जो हमारा बॉलिंग लाइनअप है उसके लिए हमें इंग्लैंड जैसी बैटिंग करनी है। और करंटली अगर इस चीज को एक्सप्लेन करना हो कि कैसे हम खेल रहे हैं, और सी इस मैच से पहले इस टूर्नामेंट में आपको टेम्पलेट नहीं चाहिए था। और कोई अगर मुझे ये कहे कि यार वो पाकिस्तान के अगेंस्ट 156 बनाने के लिए आपको वो जाने थे 6 में 60 बनाने थे, नॉनसेंस है यार। जब आप चेस करते हैं आप स्कोरबोर्ड को खेलते हैं, आप टेम्पलेट को नहीं खेलते। पर जब जरूरत थी, जब एकदम सपाट पिच थी, हमने भी बात की थी, इसी शो पर बात की थी कि भैया पहले बैटिंग आए तो 200 बनाओ, बाद में बैटिंग आएगी तो आपको 200 चेस करने पड़ेंगे। यहाँ तो वैसे भी इंडिया पहले बैटिंग करना चाहता था। और अगर भारतीय बैटिंग अप्रोच को आईसीसी के जो नॉकआउट्स वाले मुकाबले, चाहे सिर्फ आईसीसी नॉकआउट कह लीजिए आप, श्रीलंका के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, एशिया कप वाले मैचेस कह लीजिए, बड़ी मिडिल क्लास अप्रोच है एक्चुअली। मिडिल क्लास क्या करता है कि खर्चा कम करो, बाद में संभाल लेंगे, सेव समथिंग फॉर द रेनी डे। तो वो उस अप्रोच से हम खेले हैं, तो अब थोड़ा सा उसको बदलना पड़ेगा, वहीं मैच आ रहे हैं। बॉलर्स की बात मत करना मेरे साथ, क्योंकि मैं इस बात का थोड़ा, मैं तो वो परेशान हूँ इस बात से कि क्योंकि वो बॉलर कप्तान नहीं होता है, और वो चीज बाद में होती है, इसलिए सारा ठीक राउंड के सर पे फोड़ देते हैं जाकर। पर भैया बड़े जहां खिलाड़ी होते हैं उनको चलना पड़ता है, वो नहीं चले। सर एक चीज देखी थी मैंने लास्ट में, जब मैच लगभग खत्म हो गया तब एक कैच आई थी जो कि ड्रॉप हो गई थी। अदरवाइज उन्होंने जो शॉट्स खेले वो गैप में ही मारे हैं, तो वो ऐसा नहीं कि कैचेस आई हैं कैचेस ड्रॉप हुई हैं, ऐसा भी नहीं हुआ है। तो बॉलिंग को उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते, बैटिंग में अब ये क्या है, नॉकआउट गेम प्रेशर दोनों टीम्स में है। मगर जो टीम स्टार्टिंग में मतलब अटैकिंग क्रिकेट खेले तो प्रेशर सामने वाली पे डबल हो जाएगा। तो अटैकिंग हमने शुरुआत में खेला नहीं, जब मैच स्टार्ट हुआ तो उसमें वहां से मोमेंटम इंग्लैंड की तरफ चला गया। मोमेंटम जो है वो अगर इंडिया की तरफ ही रहता फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मैच, तो इसका जो है रिजल्ट में कुछ इसका फर्क दिखता फिर। बिल्कुल। सर उस मैच के बाद में ऑफ कोर्स बहुत डिसअपॉइंटमेंट एंगर है अमंग इंडियन फैंस, और काफी हद तक जस्टिफाइड भी है, जब तक वो अभी जिंदा हो और उस लाइन में रहे। और आपको क्या लगता है, बीइंग अ फॉर्मर प्लेयर, जो कि आप इस सिचुएशन में रह चुके हैं, और आपको पता है कि वो डिसअपॉइंटमेंट प्लेयर को भी होती है, तो एज अ फॉर्मर प्लेयर आप कैसे इस लॉस को देखते हैं, और इसके बाद रिपरकशंस क्या होंगे एज अ प्लेयर? प्रकाश सर। देखिए, एज अ प्लेयर मैं तो अगर उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा होता था तो बिल्कुल हार्ट ब्रोकन होता। किसी को भी अगर ये लगता है कि यार वो टीम हार जाती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग जो हारता है उससे ज्यादा दर्द किसी को नहीं होता। एब्सोल्युटली ऑनेस्टली, उसे लगता है कि वो धरती खुल जाए उसी में समा जाए उसी समय। आई मीन दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग यू गेट यार, क्योंकि वर्ल्ड कप के फाइनल में आप पहुंचने वाले हो, आपको ही पता है कि हम बहुत करीब थे, हम पहुंच सकते थे, और फिर फाइनल तो यू नेवर नो, यू मे एक्चुअली लिफ्ट द ट्रॉफी। इसी मोमेंट के लिए, इसी लम्हे के लिए हम सब क्रिकेट खेलते हैं। पर अगर वो जो थोड़ी देर बाद जब वो दुख जो है वो, आई मीन इवेंचुअली समय है उसको हील करता है। पर रेपरकशंस जो हैं वो मुझे लग रहा है थोड़े से टेक्टोनिक शिफ्ट आने वाला है, ये अब ओवरहॉलिंग होगी। क्योंकि अब सिर्फ वो कहते हैं ना, इसको उधेड़ बुन, वो नहीं, क्या कहते हैं उसको, तुरपाई नहीं की जाएगी। अब पूरी सर्जरी का समय आ गया है। तो 2024 में जब T20 वर्ल्ड कप होगा, यहाँ से जब T20 वर्ल्ड कप की तैयारी होगी,
तो आप पाएंगे कि घर के सारे बदल दिए। वसीम सर, एज अ फॉर्मर प्लेयर, वो आपको क्या फीलिंग होती है जब ऐसा मैच आप हारते हैं, और उसके बाद कैसे फोकस कर पाते हैं नेक्स्ट मैच में? आई थिंक फोकस क्या है इसके बाद तो अगेन विल गो बैक टू द बायलैटरल सीरीज। बट अगर आप 3 बड़े इवेंट की बात करें, लास्ट T20 वर्ल्ड कप, वहाँ हम क्वालिफाई नहीं हुए। एशिया कप की अगर बात करें, वहाँ तो ऑलमोस्ट इतनी सारी टीमें नहीं थी, हम वहाँ पर भी क्वालिफाई नहीं किए, और यहाँ पे क्वालिफाई किए और हम लोग हार गए। और अप्रोच की अगर हम बात करें तो किसी भी मैच में एक्चुअली अगर बैटिंग की बात करें तो ऐसे नहीं था कि हम किसी भी मैच में हम लोग ना पावर प्ले में 60 रन बनाए। तो दैट ओनली हैपन्स इन बायलैटरल सीरीज। वही मैं बोल रहा हूँ कि जब हमारे सामने थोड़ी ठीक बॉलिंग आती है या हम लोग थोड़े अंडर प्रेशर आते हैं, वी डोंट टेक दैट एग्रेसिव अप्रोच, और 1-2 विकेट अगर गिर जाती है तो अगेन वी गो बैक टू दैट सेफ्टी अप्रोच। वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज ठीक करनी होगी। अगेन दैट आई गो बैक टू के एल राहुल, व्हेन इट मैटर्स ही हैजंट फायर्ड। रोहित शर्मा का वेरी ऑर्डिनरी वर्ल्ड कप रहा। ओनली विराट कोहली और थोड़े से इसमें सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, अगर देखा जाए तो अगर आपके इतने सारे प्लेयर अगर टॉप 6 में रन नहीं बनाएंगे तो बहुत मुश्किल है। तो दैट इज द रीजन व्हाई यू गो बैक टू द सेफ्टी अप्रोच, क्योंकि वो फॉर्म में है ही नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट, उसके अलावा मुझे लगता है कि आपने सारा टाइम युजवेंद्र चहल को खिलाया कि वो आपका प्रीमियर स्पिनर है। यू गो बैक टू द वर्ल्ड कप और आप रवि अश्विन को खिलाते हो। मोहम्मद शामी आपके सीन में बिल्कुल ही नहीं थे, आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे थे। सडनली ही बिकम्स योर गो टू बॉलर। दिनेश कार्तिक को आप पूरा टाइम खिला रहे हो कि वो आपका मेन बैट्समैन है। कम्स द लास्ट स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट, आप उसको ड्रॉप कर दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा क्लैरिटी नहीं है, आई फील, सो विच इज अ स्ट्रेंज थिंग, एंड दैट हैज बीन हैपनिंग फॉर अ व्हाइल कि प्लेयर्स को भी ऐसे लगता है कि कम द टूर्नामेंट हो सकता है कि मेरे को नहीं मिलेगा चांस। तो दैट एग्जैक्टली व्हाट हैपन। ऋषभ पंत आ गए, युजवेंद्र चहल पूरा टूर्नामेंट बाहर चले गए। हर्षल पटेल ऐसे लग रहा था कि वो हमारे मेन बॉलर होने वाले हैं, ही सेट आउट द टूर्नामेंट। तो बहुत मुझे लगता है कि इनक्लैरिटी है थोड़ी सी।